बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल में अजीब सी बेचैनी रहती है? ना कोई बीमारी वाजिया होती है, ना कोई बड़ा मसला दिखाई देता है, मगर सुकून जैसे आहिस्ता आहिस्ता छिन जाता है। कभी घर का माहौल बदल जाता है, कभी बच्चे बेचैन रहने लगते हैं, कभी मेहनत के बावजूद कामयाबियां रुक सी जाती हैं और हम बस यही कहते हैं, पता नहीं अचानक क्या हो गया है। कुरान हमें ये सिखाता है कि हर मसला हमें नज़र आना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर मसले का हल अल्लाह ने अपने कलाम में रख दिया है। और इन्हीं हलों में से एक अजीम हल है सूरह अल फलक, पनाह की दुआ। सूरह अल फलक कुरान पाक की वो अजीम सूरत है जिसे अल्लाह ताला ने हर ज़ाहिर और हर छुपे हुए शर से पनाह मांगने के लिए नाजिल फरमाया। ये सूरत हमें ये सिखाती है कि जब दिल घबराए, जब हालात बिगड़ते महसूस हों, जब इंसान खुद को कमज़ोर समझे, तो वो किसी इंसान के पास नहीं बल्कि सीधा अल्लाह के दर पर चला जाए। सूरह फलक तर्जमा और रूहानी मफ़हूम। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की। फलक सिर्फ सुबह नहीं बल्कि वो रोशनी है जो हर अंधेरे को चीर देती है। यानी बंदा कहता है, ये अल्लाह तू ही अंधेरों से निकालने वाला है। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो तूने पैदा की। यानी दुनिया में जो कुछ है इसमें खैर भी है और शर भी, और मैं हर शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। वमिन शर्रिन गासिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। ये सिर्फ रात नहीं, ये वो लम्हे भी हैं जब खौफ, वसवसे और बेचैनी दिल पर छा जाती है। वमिन शर्रिन नफासातिल फिल उक़द, ग्रोहों में फूंक मारने वालियों के शर से। ये आयत हमें बताती है कि जादू का वजूद हक है, लेकिन इससे बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। हमें डर जादू से नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ जाना चाहिए। वमिन शर्रिन हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे, क्योंकि हसद वो आग है जो पहले हसद करने वाले को जलाती है और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। नज़र बद और हसद की हकीकत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद हक है। सही मुस्लिम। यानी नज़र बद का असर होता है, इसीलिए बाज़ुकात इंसान महसूस करता है कि जिस्म में कमज़ोरी आ गई है, बिला वजह तबीयत ख़राब रहती है, ज़हनी दबाव बढ़ जाता है, दिल उदास रहने लगता है, मेहनत के बावजूद काम रुकने लगते हैं और ज़िंदगी नाकामी की तरफ धकेली हुई सी लगती है। ये सब इसलिए नहीं कि अल्लाह नाराज़ हो गया है, बल्कि अक्सर ये एक आजमाइश होती है ताकि बंदा दोबारा अल्लाह की पनाह में लौट आए। सूरह फलक का असर और अल्लाह की हिफाजत, जब बंदा दिल से बार बार सूरह फलक पढ़ता है तो वो ख़ुद को अल्लाह की हिफाजत के हिसार में ले आता है, और जब अल्लाह की हिफाजत आ जाए तो नज़र बद के असरात आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं, दिल को सुकून मिलने लगता है, सोच साफ़ होने लगती है, घबराहट कम होने लगती है और रुके हुए रास्ते अल्लाह की मशीयत से खुलने लगते हैं। इसलिए नहीं कि हमने कोई ख़ास अमल कर लिया, बल्कि इसलिए कि हमने ख़ुद को अल्लाह के सपुर्द कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने लगते तो अपने हाथों पर फूंक मारते, फिर सूरतुल इखलास, सूरह फलक और सूरतुन नास पढ़कर पूरे जिस्म पर हाथ फेरते। सही बुखारी। ये मामूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा। सोचिए, जिसे अल्लाह का महबूब न छोड़े हम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आप माँ हैं और आप अपने बच्चे के लिए फ़िक्रमंद रहती हैं, अगर आप चाहती हैं आपकी औलाद बुरी नज़र, हसद और मनफी असरात से महफूज रहे, तो कुरान हमें एक नहायत खूबसूरत तरीका सिखाता है। इस अमल का तरीका नहायत आसान है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सुकून से बैठकर सूरह फलक 7 मरतबा पढ़ें, फिर अपने बच्चे पर हल्के से दम करें या पानी पर दम करके वो पानी बच्चे को पिला दें। ये अमल कोई जादू नहीं और ना ही कोई लाजमी हुक्म है, बल्कि ये कुरान के कलाम के ज़रिए अल्लाह से हिफाजत की दुआ है। जब माँ कुरान पढ़कर अपने बच्चे के लिए दुआ करती है तो वो दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, वो बच्चे की तकदीर के साथ जुड़ जाते हैं।
پھر ماں یوں دعا کرے، یا اللہ میری اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھ، اس کے نصیب کھول دے، اس کے راستے آسان فرما، اسے نیک، کامیاب اور باعمل بنا، اور ہر بری نظر اور ہر حسد سے محفوظ فرما۔ یہ دعا صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتی ہے۔ بچے کی خوش قسمتی صرف قسمت سے نہیں بنتی، وہ ماں کی دعا سے بنتی ہے، اور جب دعا قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ خود اس دعا کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ صرف یہ عمل کرنے سے سب کچھ بدل جائے گا، بلکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب ماں قرآن کے ساتھ دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہر نماز کے بعد سورہ فلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس سورہ ماستین کو پڑھنا اللہ کی حفاظت میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ حفاظت صرف جسم کی نہیں بلکہ دل، ایمان، گھر اور اولاد کی بھی حفاظت ہے۔ ایک بہت گہری حقیقت، ہم اکثر کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی پھر بھی کچھ نہیں بنا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب نظر بد کے اثرات اللہ کے حکم سے ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو زندگی کی رکی ہوئی سانسیں دوبارہ چلنے لگتی ہیں، اور کامیابی کے راستے آہستہ آہستہ خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کے دل میں بوجھ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، یا زندگی کہیں رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو آج اس سورہ فلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، نماز کے بعد، صبح و شام اور سونے سے پہلے، کیونکہ جو شخص اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کی حکمت ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ مجھے اپنی کامل پناہ میں رکھ، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شاید یہ پیغام کسی ٹوٹے دل کے لیے اللہ کی طرف سے سہارا بن جائے۔ اللہ ہم سب کو ہر ظاہر و باطن کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔